Hello guys, welcome back to my channel Think Code and today's lead code challenge is online stock span। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली तुम्हें एक क्वेरीज दे रखी है स्टॉक स्पैनर और नेक्स्ट की, और तुम्हें हर एक नेक्स्ट के लिए बताना है कि जैसे ये 60 है, ठीक है, तो 60 से छोटे पहले कॉन्जिक्यूटिव में कितने आए, तो 60 से छोटा तो कॉन्जिक्यूटिव में कोई नहीं आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। और जैसे इस 75 के लिए इससे छोटे कौन आए, 60 आया, 70 आया, 60 आया, तो ये 3 आए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 + 1 4, ठीक है। तो 75 से लेकर 60 तक सारे छोटे हैं उससे कॉन्जिक्यूटिव में। तो ये कॉन्जिक्यूटिव की बहुत इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है अगर कि कॉन्जिक्यूटिव है। तो जैसे अगर यहाँ पे इस 70 की जगह 80 होता तो इस 75 के लिए आंसर क्या हो जाता, कॉन्जिक्यूटिव में जाना है बस हमको। ये छोटा मिला, ये छोटा नहीं मिला, भले आगे छोटे मिले, अब हम उनको काउंट नहीं कर सकते, बस हम इन दोनों को ही काउंट करेंगे इसके लिए। अगर यहाँ पे 80 होता 70 की जगह तो इसका आंसर हो जाता 2, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है कि कॉन्जिक्यूटिव में होने चाहिए। तो अब कॉन्जिक्यूटिव में होने चाहिए, तो इससे हमको हिंट आ रहा है कि हमको कुछ ऐसा लगाना है कि हम अगर हम यहाँ पे किसी का आंसर निकाल दें तो उसको हम आंसर को यूज कर पाए आगे के लिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है। तो अब देखो इसमें करेंगे क्या हम, अगर ये 100 है तो हमने इसको क्या करा, ये 100 है, फिर 80 आया, तो 80 अभी जब तक छोटे आते जा रहे हैं हम सबको लेते जाएंगे, ठीक है। तो अभी 60 आया तो इसको भी ले लिया, अभी 70 आया, तो 70 आया, तो इसका मतलब क्या है, अभी हम इस 70 का आंसर क्या हो सकता है, अगर जब तक बढ़ रहे थे तब तक तो सबका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो सबका आंसर 1 हो जाएगा। पर अभी ये 70 आया, इसका मतलब क्या है कि 70 से अगर पीछे देखेंगे हम तो छोटा है, तो इसका आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। इसका आंसर जब तक होता जाएगा जब तक हम इससे छोटे मिलते जाएंगे 70 से, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि अब इसका तो आंसर हमने निकाल दिया और ये हमारे किसी काम का भी नहीं है, तो हमने इसको क्या करा, रिमूव कर दिया, और ये हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 2। अब ये 70 से बड़ा है तो इसको हम रिमूव नहीं करेंगे, 80 जो है 70 से बड़ा है, फिर हम किस पे जाएंगे, इस 60 पे जाएंगे, तो ये 60 से ये बड़ा है तो हम इसको रिमूव नहीं करेंगे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और फिर आया 75, तो 75 बड़ा है 60 से, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, तो इसको रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। तो अभी इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर ये इसको भी रिमूव कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये भी 75 से छोटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। पर अब ये 60 भी तो जुड़ना चाहिए था आंसर में, क्योंकि ये भी छोटा है, पर इसको तो हम पहले ही रिमूव कर चुके हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब तुम एक चीज़ बोल सकते हो कि यार मैंने ये जो 70 था तब मैंने 60 को रिमूव ही क्यों किया, क्योंकि इसको रिमूव ही क्यों किया, क्योंकि मैं जब 75 के लिए काउंट कर रहा हूँ तब मैं इस 60 को रिमूव कर रहा हूँ, इस 60 को भी काउंट कर रहा हूँ, इस 70 को भी काउंट कर रहा हूँ, इनको रिमूव क्यों कर रहा हूँ मैं, है ना। ये जब इस 70 के लिए 60 को रिमूव कर दिया तो अब मैं इसको काउंट नहीं कर पा रहा ना, मैं इस 75 के लिए इस 60 को काउंट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये तो पहले ही रिमूव हो चुका है। तो मैं इनको रिमूव क्यों कर रहा हूँ, इनको रिमूव मैं इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर इस 75 के लिए अगर ये आंसर हो चुका है, यहाँ से सारे छोटे आ चुके हैं, तो अगर इससे बड़ा आएगा तो उसके लिए भी ये आंसर होंगे ही, ये सब उसके लिए भी आंसर होंगे। और अगर इससे 75 से छोटा आया तो उसके लिए तो आंसर 1 ही हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए आंसर और बड़ा हो नहीं पाएगा। तो हमको पता कैसे पड़ेगा कि ये जो है ये हमारे पहले रिमूव हो चुके हैं, ये सब हमारे रिमूव हो चुके हैं, और हमको इसके लिए भी काउंट करने हैं उसको। अगर यहाँ पे 85 होता तो इसके लिए ये सारे काउंट करने हैं हमको, क्योंकि ये तो रिमूव हो चुके हैं, ये 75 ने इन सबको रिमूव कर दिया था, तो ये सब जो 3 रिमूव हो चुके हैं उनको कैसे काउंट करेंगे हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स स्टोर करेंगे इनके साथ, ठीक है। हम यहाँ पे इनके इंडेक्सेस भी स्टोर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या करा,
100 के साथ हमने क्या स्टोर करा 0, 80 के साथ हमने क्या स्टोर करा 1, फिर 60 के साथ हमने क्या स्टोर करा 2, फिर 70 के साथ हमने क्या स्टोर करा 3। तो अब हम जब इस 60 पे थे, इस 70 पे थे, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। फिर इस 60 ने क्या करा, इस 60 ने कुछ नहीं किया। फिर से इस 75 ने क्या करा, इस 60 को रिमूव करा, इस 70 को रिमूव करा, और ये इस यहाँ पे कौन पड़ा हुआ है अभी 80 पड़ा हुआ है, तो इसको रिमूव नहीं कर पाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 - 1 = 4। ठीक है, जिस करंट आई पे हैं हम, और यहाँ पे कौन सा आई था, तो अब समझ में आ रहा है ना, हम स्टैक यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, स्टैक यूज़ करेंगे। स्टैक कैसे यूज़ करेंगे, हम पेयर बना के स्टैक को यूज़ करेंगे। तो एक हमने स्टैक डिक्लेयर कर लिया पेयर का इंड कॉमा एंड से, ठीक है, स्टैक बना लिया, और आई को डिक्लेयर कर दिया हमने 0। तो 0 से स्टार्ट करेंगे हम। तो अभी हमने क्या करा, जैसे अभी क्या स्टैक एम्प्टी है तो यहाँ पे जाएगा नहीं, और आंसर को 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया। तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो आंसर क्या हो जाएगा i + 1। तो i क्या था हमारा 0 था, तो उसके लिए 100 के लिए आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम स्टैक में क्या डाल देंगे 100,0। तो 100,0 डाल दिया हमने स्टैक में, ये आंसर है, और ये है स्टैक में जो डलेगा। तो 100,0 डाल दिया हमने स्टैक में। फिर हम क्या डालेंगे, फिर हम 80 पे आएंगे। ठीक है, तो और i की वैल्यू हमने बढ़ा दी, i की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि अब 80 पे आएंगे हम, तो 80 पे i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। 80 की वैल्यू 80,1 हो जाएगा ये। अब क्या हमारा प्राइस जो है 80 बड़ा है क्या हमारे स्टैक के टॉप एलिमेंट से 100 से, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर स्टैक एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा i - s.top.second। तो i कितना है 1 है, तो 1 - s.top जो कि 0, तो आंसर इसका हो जाएगा 1। इसका भी आंसर 1 हो गया। फिर हम 60 पे आएंगे, 60 i कितना हो जाएगा हमारा 2, तो 60 भी बड़ा नहीं है, तो वही सेम आंसर हो जाएगा 1, इसका भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 1 हो जाएगा। ये i कितना है 2 है, और टॉप का एलिमेंट का इंडेक्स क्या है 1 है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1। फिर हम इसको भी पुश कर देंगे स्टैक में 60,2 को। फिर हम आएंगे 70,3, तो 70,3 बड़ा है इससे, तो हम इसको पॉप कर देंगे, इसको पॉप कर देंगे इधर, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा i कितना है i 3 है, 3 माइनस टॉप एलिमेंट क्या है 1 है, इसको पॉप कर दिया ना, तो टॉप एलिमेंट 1 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, तो इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, फिर हम आएंगे, अब i को बढ़ा देंगे हम, अब आएंगे 60,4, तो 60 तो छोटा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 - 3 करके। यह हो गया करंट i, और ये हो गया करंट हमारा टॉप। अब आएंगे हम 75,5 पे। ठीक है, तो 75,5 पे आएंगे, तो ये क्या है हमारा टॉप एलिमेंट है, इसको ये हमारा छोटा है, तो इसको पॉप कर देंगे, ये भी हमारा छोटा है, इसको पॉप कर देंगे। तो अब आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5, i है 5, और 5 - s.top, तो 5 - 1 = 4, तो आंसर हो जाएगा इसका 4। ठीक है, फिर 85 आएगा, तो 85 इससे बड़ा है, तो इसको पॉप कर देंगे। ठीक है, इसको पॉप कर देंगे, इसको भी पॉप कर देंगे, तो i हमारा अभी क्या है 6 है, 6 - 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारा एरे बन जाएगा 1 1 2 1 4 6। ठीक है, और ये क्यों करा है मैंने, क्योंकि स्टैक अगर एम्प्टी हुआ तो i + 1 हो जाएगा आंसर। तो इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे 100 है, फिर 110 आया, तो इसने इसको पॉप कर दिया। ठीक है, तो इसको पॉप कर दिया, तो i कितना था 1 था, और स्टैक एम्प्टी हो चुका है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, i + 1। फिर यहाँ पे 125 आया जैसे, तो अभी स्टैक में कोई भी नहीं है,
ये यहाँ पे आई कितना है 0 1 2, तो आई इधर 2 है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा i + 1 विच इज़ 3 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी इस अप्रोच की, O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी O ऑफ n, क्योंकि हम स्टैक ले रहे हैं। तो क्वेश्चन तो समझ में आई क्या होगा, यहाँ पे ये कर रहे हैं हम और ये स्टैक में पुश कर रहे हैं और i को प्लस प्लस कर रहे हैं और आंसर रिटर्न कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे जब तक प्राइस बढ़ा है s.top.first से हम पॉप कर रहे हैं। So that's it for this question. Hope you like it. Please subscribe to the channel. Also like the video and comment down below if you understood it fully. Thanks a lot.